अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत से मुतल्लिक केस की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। इस केस की समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है। इसके साथ अदालत की जानिब से परवेज़ इलाही के वकील लतीफ़ खोसा से 2 सवालात भी पूछे गए हैं। वो सवालात भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा ये भी आपके साथ आपको बताएंगे कि क्या आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार या लापता सियासी रहनुमाओं और सियासी वर्कर्स के हवाले से किसी किस्म का कोई नोटिस ले सकती है या उनकी बाजियाबी के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई कर सकती है, तो इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। क्या आज केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो परवेज़ इलाही के वकील सरदार लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आए और उनकी जानिब से अदालत को कुछ हक़ाइक़ बताने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिस वक्त परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और वो इस वाक़े के ऐनी शाहिद भी हैं, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं तो फिर आप वकील नहीं हो सकते। जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैं अपने ये अल्फाज वापस लेता हूँ। लतीफ़ खोसा ने जो केस के हक़ाइक़ थे, फैक्ट्स थे, वो अदालत को बताते हुए कहा कि मैंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें मैंने इस्तदा की थी कि मेरे ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात पाकिस्तान के अंदर दर्ज किए गए हैं मुझे उनकी तफसीलात फ़राहम की जाएँ। उन्होंने कहा कि एक मजाक बनाया हुआ था, एक मुकदमे में ज़मानत होती थी तो दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि मुझे मुकदमात का इल्म तो हो कि कौन कौन सा मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ कायम किया गया है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि उन्होंने कहा कि जब ये दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर हुई थी उस वक्त तक जो दरख्वास्त गुजार हैं साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, क्या वो उस वक्त गिरफ़्तार थे या वो आज़ाद थे। जिस पर जो लतीफ़ खोसा थे उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ अप्रैल से ही मुख्तलिफ़ मुकदमात कायम किए जा रहे थे और जून में मुझे गिरफ़्तार भी किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले मेरे ख़िलाफ़ लाहौर में एंटी करप्शन की जानिब से एक मुकदमा कायम किया गया, उसके बाद गुजरांवाला में एक और मुकदमे में जो है वो मेरी नामजदगी करके मुझे उसमें गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जब मैंने गुजरांवाला में जो मुकदमा एंटी करप्शन की जानिब से कायम किया गया, जब मैंने उसके लिए हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट की जानिब से मुझे रिहाई मिली तो फिर इस्लाम जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके सामने से ही मुझे इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया। मुख्तलिफ़ मुकदमात थे जो जून के मुख्तलिफ़ तारीख़ों में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ दर्ज हुए, जिसमें जून के महीने में दर्ज होने वाले मुकदमात की तफसीलात भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। इसके अलावा जुलाई में उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम किए गए वो भी उन्होंने अदालत को बताए और कहा कि 11 जुलाई 2023 को एक मुकदमे में उनकी ज़मानत हुई लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया और फिर 13 जुलाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसी हवाले से एक दरख्वास्त भी दायर की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि जब आप पर ये मुकदमात आपके ख़िलाफ़ कायम किए जाते थे और फिर उसमें आप अदालतों से या हाई कोर्ट से रुजू करते थे तो क्या इस दौरान आपको गिरफ़्तार ही रखा जाता था या आपको रिहा भी किया जाता था। तो उस वक्त उस पर लतीफ़ खोसा की जानिब से कहा गया कि मुझे किसी मुकदमे में रिहा नहीं किया गया। एक मुकदमे में मुझे रिहाई मिलती थी तो दूसरे मुकदमे में साथ ही मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता था। लतीफ़ खोसा ने मज़ीद कहा कि ये मजाक सिर्फ़ उनके साथ हो रहा था, उनके साथ नहीं हो रहा था, यानी सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही वो शख्स नहीं थे जिनके साथ ये गिरफ़्तारियों वाला मजाक हो रहा था, बल्कि हर वो शख्स जो टीवी पर नहीं जाता था यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था तो उसको छोड़ा ही नहीं जाता था। उसके साथ यही सलूक किया जा रहा था कि एक मुकदमे में ज़मानत होती या रिहाई मिलती तो दूसरे मुकदमे में उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। इस मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि
जज साहब ने कहा कि उस वक्त तक गिरफ्त यानी वो जो लाहौर हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिली लतीफ़ खोसा साहब को, उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से ऑब्जर्वेशन दी गई कि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि उस वक्त तक गिरफ्तार ना किया जाए जब तक उसकी मालूमात ना दी जाएँ। ये किस कानून के तहत आर्डर दिए जा रहे हैं? यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद हाई कोर्ट के इन इक़दामात के ऊपर, या इन जो आर्डर या फैसले हैं उसके ऊपर उनकी जानिब से बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये तो जराइम करने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है कि आप कहें कि एक शख्स को ब्लैंकेट जो है वो रिलीफ दे दिया गया है और उसको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक बंदा अदालत से इस तरह का रिलीफ लेके रिहा हो और बाहर जाकर 2 लोगों को कत्ल कर दे और पुलिस देखती रहे, क्योंकि अदालत ने उस शख्स को किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक रखा है। यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि इसी तरह का रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट ने आज से तकरीबन कोई 2-3 साल 4 साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है मरियम नवाज़ साहिबा, उनको भी दिया था। और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नैब को ये हिदायत की गई थी कि अगर आपने किसी भी मुकदमे में मरियम नवाज़ साहिबा की गिरफ़्तारी करनी है तो आप कम अज़ कम 10 रोज़ पहले मरियम नवाज़ साहिबा को आप आगाह करेंगे। यानी नैब को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो 10 दिन पहले मरियम नवाज़ साहिबा को इस बारे में आगाह करेगा कि मैडम ये फ़लाँ एक मुकदमा है और इस मुकदमे में नैब आपको गिरफ़्तार करना चाहता है। इस दौरान मरियम नवाज़ साहिबा चाहें तो वो मुतलका अदालत से रुजू करके वहाँ से ज़मानत भी ले सकती हैं। वहाँ उस मौका पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद के हमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशंस या कोई ऐसी बात हमें याद नहीं पड़ती कि उन्होंने उस दौरान भी उन मौके पर भी कुछ ऐसा कहा हो कि लाहौर हाई कोर्ट मरियम नवाज़ साहिबा या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा थे उनको इस तरह का रिलीफ दे रही थी। यहाँ पर मुकदमा चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो रहनुमा हैं उनसे मुतल्लिक था, तो इसी वजह से शायद सरदार तारिक मसूद साहब भी थोड़े से जज्बाती हो गए और उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करते हुए कहा कि हाई कोर्ट कैसे ब्लैंकेट रिलीफ दे सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब इस जानिब नज़र नहीं दौड़ाते कि जो एक सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जा रहा है। उस्मान डार का आपको पता है गुज़श्ता रात उन्होंने कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू दिया। वो मुबैना इंटरव्यू भी बड़ा मैनीखेज़ है कि वो इंटरव्यू कैसे दिलवाया गया, उस बंदे को किसी ने गिरफ़्तार किया, कहाँ इतने दिन रखा गया और उसके बाद अचानक उसको टीवी पर ला कर कहा जाता है कि मैं तो खुद घर से चला गया था। तो ये चीज़ें अदालत को नज़र नहीं आती। तो इसी के ऊपर मज़ीद भी आगे बात करेंगे कि सरदार तारिक मसूद साहब आज जब ये सारी बातें कर रहे थे तो एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का उनका रवैया, एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की उनकी टोन थी और बड़ा समझे कि वो उनका एक तंज़िया किस्म की मुस्कुराहट हमने उनके चेहरे के ऊपर देखी। और ख़ास तौर पर साबिक जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके हवाले से उनका जो तमस्खराना किस्म का उनका रवैया था वो भी आज हमने कमरा अदालत में देखा। और आपको याद होगा कि 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसके ऊपर वो केस सुना गया, अदालत में दरख्वास्त दायर की गई और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की थी, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी शामिल थे। अब इमरान खान साहब के हवाले से वो जो एक आज भी उसका जिक्र हुआ वो भी आपको बताएंगे कि घड़ी को वापस 9 मई पर ले जाने की जो बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो इमरान खान के उस केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के ये रिमार्क्स थे कि हमें घड़ी को वापस 9 मई पर लेकर जाना होगा। लेकिन अब उन बातों को भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ मनसूब कर दिया जाता है और उनके ऊपर तनकीद की जाती है। और आज इसी हवाले से जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के साथ जब वकील लतीफ़ खोसा मुकालमा कर रहे थे, अपने दलाइल दे रहे थे, तो जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप शायद घड़ी वाले जो फैसला था उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब अदालत से ये कह रहे थे कि चूँकि परवेज़ इलाही साहब को भी जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके अहाता से गिरफ़्तार किया गया है, तो परवेज़ इलाही साहब को भी उसी तरह रिलीफ मिलना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिलीफ दिया था और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया था। उस पर फिर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद है उन्होंने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि आप शायद
घड़ी वाले फैसले का जिक्र कर रहे हैं। घड़ी वाला फैसला वही है जो मैंने आपको बताया कि जस्टिस अतर मिनाला की जानिब से इमरान खान के केस में कहा गया था कि हमें घड़ी को 9 मई तक वापस लेके जाना पड़ेगा। तो जो सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने मज़ीद इसमें कहा कि इस केस में तो घड़ी को बहुत पीछे तक लेकर जाया गया था, यहाँ अब घड़ी बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आपका केस गैर मुअस्सर हो चुका है और इसको तो उन्होंने कहा कि आपका केस गैर मुअस्सर हो चुका है, जिस पर वकील लतीफ़ खोसा ने जो है वो जवाब देते हुए कहा कि अगर केस गैर मुअस्सर हो चुका है तो फिर निपटा दें, पाकिस्तान का यही मुकद्दर है। जिस पर बेंच की रुकन जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का मुकद्दर चंद लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये कुछ बड़ी एक समझे कि अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत के दौरान हमें देखने को मिली। और उन्होंने जो वकील थे परवेज़ इलाही के लतीफ़ खोसा, उन्होंने मज़ीद कहा कि गिरफ्तारी के जो है वो मामला वो मतलब कि गिरफ्तार जैसे ही किसी केस में ज़मानत मिलती है तो परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी हवाले से आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में जब सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह ऑब्जर्वेशंस दी गई थी कि इस तरह मुकदमात क्यों बनाए जा रहे हैं, एक शख्स के खिलाफ मुसलसल उनको मुकदमे बनते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही दे चुकी है। तो जो बेंच के सरबराह थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने कहा कि हमने इस मामले को, ये ज़मानत का जो ये सारा मामला है, इसको हमने कानून के मुताबिक देखना है। तो इस पर जो वकील थे लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि इस तरह गिरफ्तारियां करने का कानून में कहाँ लिखा हुआ है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये तमाम जो गिरफ्तारी के जो मामलात हैं वो जो क्रिमिनल CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह पाकिस्तान का, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उस पर उन्होंने जो वकील थे परवेज़ इलाही के सरदार लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि ये तो तमाशा हम देखते रहते हैं। ये तो जो सरदार है, जो जज थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने कहा कि आपको ये बात आज क्यों याद आई है, यानी कि 70 साल बाद उनका ये था कि ये तो मतलब इतने अरसे से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो अब आपको 70 साल बाद ये बात क्यों याद आई है कि इस तरह गिरफ्तारियां जो है वो दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मज़ीद कहा कि ब्लैंकेट ज़मानतें किस कानून के तहत दी जा रही हैं, अदालत भी कानून की पाबंद है। उस पर जो वकील थे लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि पहले परवेज़ इलाही को अदालतें बुलाती थीं, उनको तलब करती थीं, पुलिस को कहा जाता था कि इनको अदालत में पेश किया जाए, लेकिन उनको पेश ही नहीं किया जाता था। फिर जब अदालत ने उनको बार बार तलब किया तो उनको अदालत के सामने पेश किया गया, और जब पेश किया गया तो फिर उनको जो दूसरे इलाके की जो पुलिस है, जैसे कि लाहौर के अंदर वो मौजूद थे और MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। तो ये बहुत अजीब व गरीब किस्म की हमें जो सूरत हाल थी वो आज कमरा अदालत में नज़र आई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से एक शहरी के जो हकूक़ थे उनका तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय वो उसको 70 साल के साथ जोड़ने की वो कोशिश करते रहे, और कहा कि 70 साल से चूँकि ऐसा होता आ रहा है तो इसलिए इस वक्त जो PTI के साथ हो रहा है ये भी एक मामूल की बात है। और ये मतलब अजीब किस्म की एक सूरत हाल है। अगर 70 साल से होता आ रहा है तो क्या वो सारी ज़िंदगी वो सिलसिला चलता रहना चाहिए? जो दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आया है, पेश हुआ है, रिलीफ लेने के लिए आया है, और अदालत उसको कहे कि देखें ये कत्ल तो सदियों दहाइयों से, सैकड़ों हज़ारों सालों से होते आ रहे हैं, तो इस तरह के कत्ल होते रहते हैं, तो यहाँ अदालत जो है वो आपको कैसे रिलीफ दे? तो ये मुझे बड़ी एक अजीब किस्म की जो है वो सूरत हाल नज़र आई। और ख़ास तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से उनके दिल में कोई बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ या कीना मौजूद है, क्योंकि आज भी जिस तरीके से तंज़िया तरीके से वो मुस्कुराते रहे, उनका जिक्र किया, घड़ी वाले मामले का जिक्र किया, वो उससे चीज़ें नज़र आती हैं कि शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि ख़त वाला मामला भी एक सामने आया कि जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब थे, उन्होंने एक टेलीफोन किया सरदार तारिक मसूद को और कहा कि आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में
एक शिकायत आई है, तो उस पर आपकी क्या राय है? तो उस पर अगले दिन सरदार तारिक मसूद साहब ने साबिक चीफ जस्टिस जो उस वक्त के थे उनको एक ख़त लिख दिया कि आपने मुझे कल फ़ोन किया तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, आपने मुझे इस तरह फ़ोन आपको नहीं करना चाहिए था, मेरे हवाले से जुडिशल काउंसिल में जो भी शिकायत आई थी उस हवाले से जो एक प्रोसीजर था उसके ऊपर अमल किया जाना चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हमने कमरा अदालत में बड़ी अजीब व गरीब महसूस की। और अब अदालत की जानिब से 2 सवालात जो हैं वो रखे गए हैं और 2 सवालात के जवाब जो है वो कहा गया है अदालत की जानिब से परवेज़ इलाही के वकील को कि इसके ऊपर वो तैयारी करके आएँ और वो अदालत को जवाब दें। इसके अलावा केस की समाअत के दौरान एक और बड़ी अहम बात जो मैं शायद बताना भूल रहा था, अभी जहन में आई कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से कहा गया कि हमें समझ नहीं आ रही कि हाई कोर्ट्स कैसे इस तरह ज़मानतें दे रही हैं, यानी कि ब्लैंकेट ज़मानतें कि जी जो दरख्वास्त गुजार है उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। जिस तरीके के इस वक्त पाकिस्तान में हालात हैं, मखसूस हालात के दौरान अगर अदालत इस तरह का कोई मखसूस फ़ैसला दे रही है तो अदालत को उन जो फ़ैसले हैं उनकी वजूहात को भी ज़रूर देखना चाहिए कि इस तरह के फ़ैसले अदालतें दे क्यों रही हैं। कि एक शख्स जिसको मालूम ही नहीं होता कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा है और जैसे ही एक मुकदमे में उनको गिरफ्तार उसको ज़मानत मिलती है, रिहाई मिलती है, तो दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको मालूम उस वक्त होता है जब गिरफ्तार करने वाले मुतलका इदारे के अहलकार बाहर मौजूद होते हैं और उनको गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं। तो इसी बात के ऊपर जो है वो सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि अभी मुकदमात का इंदराज ही नहीं होता और हाई कोर्ट गिरफ्तारी से रोक देती है। तो उस पर जो परवेज़ इलाही के वकील थे सरदार अब्दुल राज़िक, उन्होंने कहा कि हमारे बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। उन्होंने जिस पर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा असूल तो फिर पूरे मुल्क के लिए होना चाहिए, किसी मखसूस लोगों के लिए नहीं। तो सरदार तारिक मसूद साहब को पता नहीं अब वो जानबूझ के वो इस तरफ कोई बात नहीं करना चाहते थे कि गिरफ्तार भी तो मखसूस लोगों को ही किया जा रहा है। 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ लोगों के खिलाफ तो इस तरह के मुकदमात नहीं बनाए जा रहे कि उनको एक मुकदमे में ज़मानत मिले तो दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाए। और सिर्फ मखसूस लोग हैं जिनका जिक्र जो सरदार लतीफ़ खोसा है उन्होंने अपने दलाइल में किया कि जो बंदा टीवी पर चला जाता है उसके सारे गुनाह मुकदमात माफ़ हो जाते हैं, जो टीवी पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, इमरान खान को नहीं छोड़ता, उसके खिलाफ यही मुकदमात का तसलसल जारी है। ख़वातीन को अदालतों से ज़मानतें मिलती हैं लेकिन उनको बाहर जाके फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, कई माह तक उनके मुकदमात फ़िक्स नहीं होते। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सरदार तारिक मसूद साहब को यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। वो ब्लैंकेट ज़मानतों के ऊपर उनको एतराज़ है, अदालतों में पेश मुल्ज़मान का उन्होंने कहा, ये भी कहा कि मुल्ज़मान अदालतों में पेश नहीं होते और उनको ज़मानत मिल जाती है। तो ये बातें उनको उस वक्त याद क्यों नहीं आती जब इसहाक डार के मुकदमात अदालतों में पेश हुए बगैर उनको ज़मानतें मिल जाती हैं, सुलेमान शहबाज को ज़मानतें मिल जाती हैं, शरीफ ख़ानदान को ज़मानतें मिल जाती हैं। तो ये एक यकतरफ़ा किस्म का एक रवैया है जो हमें अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद को आइन और कानून की मुहाफ़िज़ करार देती है। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं और जिस तरीके से एक सियासी जमात को, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको दबाया जा रहा है, तो अदालत को ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। 184(3) आप आगे पीछे इस्तेमाल करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप इस्तेमाल करें। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, दूसरा साबिक वज़ीर-ए-आला है, वफाकी वज़रा हैं साबिक जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, बंदे लापता हैं। शेख रशीद साहब का आज उन्होंने जिक्र किया, लतीफ़ खोसा साहब ने, तो उन्होंने जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है इसलिए हम इसको नहीं सुनेंगे। यानी कि एक साबिक वफाकी वज़ीर है, एक पार्टी का रहनुमा है, वो गिरफ्तार है, वो लापता है, उसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई रियासती इदारा उसकी गिरफ्तारी या उसको लापता करने की ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा। और अदालत कहती है कि हम इसके ऊपर इस मामले को इसलिए इसके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे सामने ज़ेर समाअत नहीं है। तो आप फिर खुद नोटिस ले लें, आप चीफ जस्टिस को नोट भिजवा दें कि चीफ जस्टिस साहब इस तरह के हालात हैं, तो इसके ऊपर आप खुद नोटिस लें। लेकिन उस तरफ भी ये लोग नहीं जाते। तो बज़ाहिर मुझे तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो बड़ी मायूसी हुई है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद हों, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हों, ये वो जज तस्वर किए जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये आइन और कानून के ऊपर चलने वाले हैं। तो जब आइन और कानून के ऊपर चलने वाले हैं तो फिर आप बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें, आवाम के
जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन उस तरफ जाते भी नहीं हैं। ये तो एक आइडियल किस्म की सिचुएशन थी कि इसके ऊपर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती। अब सुप्रीम कोर्ट में ही फौजी अदालतों के खिलाफ केस की जब समाअत हो रही थी तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट जमा करवाई गई, जिसके मुताबिक सिर्फ पंजाब के अंदर 10,000 के करीब जो PTI के सियासी वर्कर हैं उनको गिरफ्तार रखा गया है और उनको अदालतों में पेश भी नहीं किया जाता। गुज़श्ता कई माह से 102 बंदे जो फ़ौज है उसकी तहवील में है और उसके ऊपर भी अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही और ना ही मुकदमात ना चलान आगे चलाए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर भी अदालतें देखें कि कब केस को समाअत के लिए मुकर्रर करती हैं। तो अब जो दो सवालात हैं वो अदालत की जानिब से जो पूछे गए हैं, एक तो ये अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो क्या हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट किसी शख्स को नामालूम मुकदमे में ज़मानत दे सकती है, एक सवाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये पूछा गया है। और दूसरा ये पूछा गया है सवाल कि चौधरी परवेज़ इलाही की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त क्या गैर मुअस्सर नहीं हुई। इन दो सवालात पर आइंदा समाअत पर जो वकील लतीफ़ कोसा हैं उनसे जवाबात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किए हैं। और जो शेख रशीद का जो मामला आज अदालत के सामने उठाया गया तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि ये मामला शेख रशीद साहब का हमारे सामने नहीं है, हमने तमाम मामलात कानून के मुताबिक चलाने हैं, हम कानून के बग़ैर कोई ब्लैंकेट आर्डर पास नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। ये कहने के बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और अपने जो कुर्सी थे उससे उठ खड़े हुए और अदालत इस तरह बर्खास्त हो गई। ये आज केस की कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आपकी इस हवाले से कोई फ़ीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।